प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं RSAT एग्ज़ाम से संबंधित चैप्टर वाइज ये जो क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो हर एक लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अभी अपने कल की क्लास के अंदर फर्स्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे तो वो आपने आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। तो अभी अपने फर्स्ट लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरनल असेसमेंट और आपकी जो RSAT की बड़ी बुक है तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वो अपने इस क्लास के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो अभी अपने 1 बाय 1 यानी जितने भी लेसन आपके RSAT की बुक के अंदर टोटल 16 लेसन हैं तो 16 लेसन की रेगुलर जो क्लास आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी और उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी होने वाले RSAT एग्ज़ाम के लिए ये जो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। तो ये आपको बताना है। ऑनलाइन शिक्षा है, स्मार्ट क्लास है, डिजिटल लाइब्रेरी है या फिर उपरोक्त सभी है। तो कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अपने कंप्यूटर का क्या प्रयोग करते हैं, अपने ऑनलाइन यानी क्लास लगाने के लिए स्मार्ट क्लास के रूप में या डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में अपने इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो विविधता है, शुद्धता है, स्पीड है या फिर सोचने की क्षमता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता कौन सी नहीं है तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता कौन सी नहीं है तो सोचने की क्षमता, यानी अपने कंप्यूटर के अंदर सोचने की जो क्षमता है वो नहीं होती है। ये अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जो यूज़र काम कर रहा है उसके माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है, न कि खुद के दिमाग से काम करता है। तो इसमें सोचने की जो क्षमता है वो नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। तो IBM क्यों है, फिजिक्स कंप्यूटर है, डेल लैटिट्यूड है या फिर परम सुपर कंप्यूटर है। तो इसमें से कौन सा यानी सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है तो ये आपको बताना है। तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाकी सारे के सारे सुपर कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेल लैटिट्यूड। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स था, ट्रांजिस्टर था, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया था तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। यानी फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और तीसरी पीढ़ी के अंदर IC चिप का और चौथी पीढ़ी के अंदर VLSI और पांचवी पीढ़ी के अंदर ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अभी इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। कौन से सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं तो ये आपको बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ओरेकल और जावा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई नहीं है। तो सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार आपको बताने हैं कौन से हैं। तो सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कंप्यूटर घर के अंदर यानी जो घर में अपने कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो किस रूप में कर रहे हैं, किस लिए अपने कर रहे हैं तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मनोरंजन के लिए, बी नंबर ऑप्शन सामाजिक मीडिया के लिए, सी नंबर ऑप्शन
स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क है, और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें जो कंप्यूटर है वो घर में यानी किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी घर में जो कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, सामाजिक मीडिया यानी समाचार वगैरह सुनने के लिए, या स्कूली बच्चों के होमवर्क के लिए अपने इसका यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है। प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है, आउटपुट का है, प्रोसेसिंग का है, इनपुट का है, स्टोरेज का है। तो प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है, तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, यानी प्रिंटर से अपने कोई भी अगर रिजल्ट मिलता है तो वो आउटपुट कहलाता है, और उस आउटपुट को अपने हार्ड कॉपी कहा जाता है। उस आउटपुट को क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, पाम टॉप कंप्यूटर है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, यानी डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडोज 7 नहीं है, पेज मेकर नहीं है, MS वर्ड नहीं है, फोटोशॉप नहीं है। तो कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विंडोज 7 क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यानी ये किसी भी प्रकार का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को चलाने का काम करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसकी जगह पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। इसकी जगह पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, प्लॉटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो आउटपुट डिवाइस आपका होता है प्लॉटर। और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, अगर अपने ये बात करें तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और इसके अलावा प्लॉटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्लॉटर हो गया, और प्रोजेक्टर हो गया। 4 नंबर पे प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और स्पीकर हो गया। तो ये जो डिवाइस होती हैं वो आउटपुट डिवाइस के अंदर आती हैं। तो इनमें से भी आपको कोई भी दे सकता है। अभी इसमें प्लॉटर दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको बताना है। विंडोज 7 है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज 7 जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी विंडोज 7। उसके बाद नेक्स्ट है अपने कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था, वॉन न्यूमैन ने किया था, जेस किल्बी ने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज ने यानी जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो यानी एक जिसमें प्रोग्राम की अवधारणा को इन्होंने पेश किया था। यानी वर्तमान में यानी कंप्यूटर जिस टेक्निक पर काम कर रहा है उसी टेक्निक का जो आविष्कार किया था वो चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए इनको
यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें अभी ऑप्शन में आपका चार्ल्स बेबेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो गणना करने वाला है, संगणक है, हिसाब लगाने वाला है या परिगणक है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संगणक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक होता है, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या फिर 2 दिसंबर को। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में जो आईसी चिप प्रयुक्त किए जाते हैं, जो प्रोसेसर लगे होते हैं, तो वो किसके बने होते हैं, ये आपको बताना है। क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या फिर सिलिकॉन से। तो कंप्यूटरों में जो प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं वो किसके बनते हैं, वो सिलिकॉन के बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सिलिकॉन। उसके बाद नेक्स्ट है एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। यानी एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा यानी होता है क्या कहलाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर है जो कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, इसका आंसर क्या रहने वाला है। और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स सभी क्लास में यानी अपने देख रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये जो क्लास है वो पहुंच सके। और जो भी विद्यार्थी अभी RSAT कर रहे हैं या जिनका अभी आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोटबुक कंप्यूटर यानी एक इसको अपने गोद में रख के यानी जिसका अपने यूज कर सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नोटबुक। उसके बाद एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइस है, प्रोग्राम है, प्रोटेक्टर है। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोसेसर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोसेसर। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। यानी कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या होता है, इनपुट लेना होता है, प्रोसेसिंग करना होता है, आउटपुट शो करवाना होता है और डेटा को स्टोर करना होता है। तो इसके अलावा कंप्यूटर का काम कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट को स्कैन करना। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो प्रोसेसिंग नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग, आउटपुटिंग। तो यानी कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है तो क्या है, मेमोरी है, डेटा है, आउटपुट है या फिर इनपुट है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या फिर पेरिफेरल्स द्वारा। यानी इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो CPU के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, CPU के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को जो यानी किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव की, कृत्रिम की या शुद्ध की या फिर अन्य की। तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या फिर औसत होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सामान्य, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। तो ईडीपी क्या है? तो ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को कहा जाता है, संख्या को कहा जाता है, दी गई सूचना को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोई भी संख्या, चिन्ह आदि जितने भी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? तो कंप्यूटर है, कैश है या प्रोसेसर है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोसेसर, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटर है, डिफरेंस इंजन है, अबेकस है या फिर घड़ी है। तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो प्रथम गणना यंत्र आपका अबेकस है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी अबेकस। उसके बाद नेक्स्ट है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है। पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो किस काम के लिए बना था? बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए या पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी खेल। नेक्स्ट है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का यानी निर्माण किया था? जॉन मॉकली के द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा, हार्वर्ड आइकन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्लेज पास्कल। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ब्लेज पास्कल के द्वारा यानी प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था। उसके बाद इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, नोटबुक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट है क्रे क्या है। क्रे क्या है? तो ये आपको बताना है। सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, नोटबुक है। तो क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो ये आपको बताना है। चार्ल्स बेबेज ने किया है, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नाइक ने, जे.एस. किल्बी ने। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है इसका क्या है? तो जे.एस. किल्बी यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास है वो किस संस्था ने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है, आईआईटी दिल्ली ने, सीडेक ने या बार्स ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी सीडेक। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीडेक ने इसका आविष्कार किया। और सीडेक की फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछी जाए तो क्या होती है? सेंटर फॉर
डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है सीडेक की, जो कि आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका भी आपने ध्यान में रखना है। अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीडेक। उसके बाद नेक्स्ट है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक को बनाया था? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक को बनाया था? तो वॉन न्यूमैन ने, पेस्पर एकर ने, जॉन मोस्ले, या फिर जोसेफ मेरी या चार्ल्स बेबेज ने। तो यानी जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक था वो किसने बनाया था? तो पेस्पर एकट और जॉन मोस्ले के द्वारा बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी फर्स्ट लेसन अपने कंप्लीट हो चुका है। अभी अपने यानी वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और आगे अपने आने वाली जो क्लास है वो सेकंड लेसन के ऊपर रहने वाली है, यानी सेकंड लेसन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो वो अपने उस क्लास के अंदर ऐड डाउन करेंगे। तो अभी अपने यानी क्लास से विदा लेते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।